गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड आई की एक्टिवेशन प्रोसेसेस। अब काफ़ी टाइम से कुछ दूसरे तरह के वीडियो बन रहे थे और कुछ रिक्वेस्ट आई हुई है जिसकी वजह से ये वीडियो यहाँ पर बनाना ज़रूरी पड़ रहा है। सो जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपनी थर्ड अपना जो अनाहत चक्र, अपना आज्ञा चक्र, नॉट अनाहत चक्र, अब अपना आज्ञा चक्र जो है, आप अपना जो थर्ड आई का जो चक्र है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको क्लेंस कर सकते हैं। यस, अब अगर आप उसे क्लेंस करते हैं तभी चलकर वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा, आपकी थर्ड आई का जो एरिया है वो। ठीक है, तो इसीलिए हम आज के वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले कितने सालों से काफ़ी टाइम से मैं चक्रास के ऊपर सिखा रही हूँ और काफ़ी टाइम से मैं चक्रास एक्टिवेशन और चक्रा ओपनिंग के ऊपर भी मैं क्लासेस करवाती हूँ। सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका थर्ड आई का जो एरिया है, यहाँ पर जो आपका आज्ञा चक्र जो है, अब ज़्यादातर आज के ज़माने में जब नॉर्मल लाइफ इतनी ज़्यादा कंपीटिंग हो गई है, लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है, तो लोग कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअली अपनी जो सेंसेस है उसे एक्टिवेट करें। अपनी जो थर्ड आई की सेंस है उसे एक्टिवेट करें ताकि आपके अंदर कुछ एडेड उसके कुछ एडेड बेनिफिट्स आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो पाए, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ आए कि जो आपके आप दूसरों से बेहतर काम में परफॉर्म कर पाए। सो दोज आर द सर्टन थिंग्स कि जिसकी वजह से लोग आजकल अपने चक्रास के ऊपर काम करना चाहते हैं, थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं, थर्ड आई को क्लेंस करना चाहते हैं। अब काफ़ी लोग हैं कि जो कभी कभी प्रॉब्लम्स में कहते हैं कि उनकी थर्ड आई ब्लॉक हो गई है या फिर थर्ड आई इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा अलग जब ये सेंस डेवलप होती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दैट इज़ द बेस्ट उसका सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब आपकी थर्ड आई क्लेंस्ड नहीं है, ब्लॉक्ड है, बहुत सारे रीजंस होते हैं थर्ड आई के ब्लॉक होने की वजह, बट वजह को हम साइड पे छोड़ते हैं। अगर आपका ये चक्र ब्लॉक हो जाता है या फिर इम्बैलेंस्ड रहता है, कभी ब्लॉक्ड रहता है, कभी बैलेंस हो जाता है, कभी वापस इम्बैलेंस हो जाता है, अनश्योर होता है कि एक स्टेडीनेस नहीं रहता है चक्र के बैलेंस्ड होने में, तो उसको क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। कैसे आप अपनी थर्ड आई को क्लेंस कर सकते हैं? ठीक है, अब नाउ आपके जो सारे चक्रास है, ऑल योर 7 चक्रास आर एनर्जी बेस्ड, राइट। आपके बॉडी के अंदर आप कहीं पर डिसेक्शन करो और बोलो कि हाँ भाई कहाँ है चक्र, मुझे तो नहीं दिखा, राइट। सो दैट इज़ नॉट, आपके जो चक्रास है वो फिजिकल एंटिटी नहीं है, आपके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पार्ट है, एनर्जेटिक पार्ट है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड आई भी हो गया, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एनर्जेटिक। अब एनर्जी तो कैसे भी ब्लॉक हो सकती है और कैसे बहुत ही आसानी से अनब्लॉक भी हो सकती है, बहुत ही आसानी से क्लेंजिंग भी हो सकता है। यस, अगर आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है तो देर आर चांसेस कि आपको काफ़ी सारा टाइम लग सकता है अपने चक्र को क्लेंस करने में या अनलॉक करने में। बट यस, अगर आप किसी भी लेवल का स्पिरिचुअल प्रोग्राम करते हैं, चक्र का प्रोग्राम करते हैं, मेडिटेशन का प्रोग्राम करते हैं, तो आपके लिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, अपनी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी क्लासेस होते हैं मेरे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ट्राई टू जॉइन सो दैट आपको क्लासेस के फ़ायदे मिले। ठीक है, चलो अभी आपका जो थर्ड आई है, लेट्स से आपका थर्ड आई काफ़ी ब्लॉक्ड है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है आपके थर्ड आई में, और कैसे आपको पता चले कि ब्लॉक्ड है, राइट। सबसे पहले अगर आपकी थर्ड आई के एरिया में, यहाँ के एरिया में अगर आपको टाइटनेस महसूस होता है, यहाँ पर दर्द महसूस होता है, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ यहाँ पर कुछ लग रहा है, ऐसा आपको फील होता है, विच इज़ डिस्टर्बिंग। ठीक है, अगर एक्टिवेट होती है तब भी यहाँ पर कुछ फील होगा, बट अगर ब्लॉक्ड है तो आपको यहाँ पर डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, कि जिससे आपको क्लियरली पता लग जाए कि भाई डिस्कम्फर्ट है तो ब्लॉक्ड है, तो उसके बारे में कुछ करो। ठीक है, सी अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यहाँ पर वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा महसूस हो रहा है, दैट मीन्स आपकी थर्ड आई में कुछ और है। ठीक है, हम यहाँ पर दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन क्लेंजिंग, तो कुछ और बातें हम नहीं करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन क्लेंजिंग। ठीक है, तो अभी ये जो है आपका ये वाला जो पार्ट है उसको आपको क्लेंस करना है। लेट्स से आप यहाँ पर टाइटनेस महसूस करते हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, आपको सिर दर्द होता है कभी कभी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली समथिंग कि जहाँ पर आपको काम करना है।
ठीक है। अब आप करना क्या है, यहाँ पर आप सर्कुलर मूवमेंट्स से आप हल्के हल्के मसाज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको स्पेशली टाइटनेस महसूस होता है, अगर आपको आपका ये फोरहेड का पार्ट आपको दर्द करता है, कभी एकदम से दर्द करने लग गया, कुछ नेगेटिव बात पता चली और एकदम से दर्द शुरू हो गया, या फिर किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया और यहाँ पर नेगेटिव मतलब यहाँ पर दर्द शुरू हो गया या डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया, तो उसको आप सर्कुलर मूवमेंट्स से ऐसे यहाँ पर फोरहेड पर रब कीजिए। सर्कुलर मूवमेंट्स जो होनी चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब आप काफ़ी इसमें तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप मुझे देख सकते हैं, आप जब मुझे देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज होना चाहिए कि मेरी डायरेक्शन से क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। आप घड़ी के सामने बैठिए और यहाँ पर आप रखिए और घड़ी के कांटे जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके आधार पर आपको उसी डायरेक्शन में आपको अपनी उंगलियाँ घुमानी है, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके लिए सही वाला, ठीक है। अब ऐसा करने से आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लेंस होती है, ठीक है। एनर्जी क्लेंस होती है प्लस ऐसा कुछ एनर्जी ब्लॉकेज अगर स्पेशली आपके थर्ड आई के एरिया में हो तो उसको अनब्लॉक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिए। अभी सेकंड एक छोटा सा एक दूसरा पार्ट है कि जो आप कर सकते हैं। थर्ड आई के लिए कौन सा स्टोन है, थर्ड आई के लिए बेस्ट स्टोन इज़ लैपिस लजुली, ठीक है। लैपिस लजुली बोले, लैपिस लजुलाई बोले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, ठीक है। सो एनीवेज जो भी बोलते हैं उस स्टोन को लेना है, ठीक है। अच्छा उसका टम्बल स्टोन, बड़ा सा स्टोन, कुछ भी आप जो मिले आपको वो लीजिए और उसको लेकर यहाँ पर आपको सर्कुलर मूवमेंट्स करनी है, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करनी है। ये जो स्टोन है उसमें इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि उसकी एनर्जी आपकी थर्ड आई के साथ मैच करती है, थर्ड आई के कलर के साथ, थर्ड आई की फ्रीक्वेंसी के साथ, थर्ड आई की वाइब्रेशन के साथ मैच करती है। और इसीलिए जब वो स्टोन आप यूज़ करते हैं अपनी थर्ड आई पे तो आपके लिए उस चक्र को क्लेंस करना आसान हो जाएगा, अनब्लॉक करना आसान हो जाएगा। सर्कुलर मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करनी है, ठीक है। दैट इज़ द सेकंड थिंग, ये सेकंड वेरिएशन है कि जो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहला वाला ऑप्शन आपको क्यों बोला, पहला वाला जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया कि सिर्फ आप उंगलियों से कर सकते हैं, दैट इज़ इन द केस अगर आपके पास वो क्रिस्टल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है और एट दिस मोमेंट ये वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप अपनी थर्ड आई को क्लेंस करना चाहते हैं तो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। आपको 5 दिन तक 10 दिन तक क्रिस्टल के आने की राह नहीं देखनी है, आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टल है तो आप सर्कुलर मूवमेंट्स करके कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर भी आप लैपिस लजुली का क्रिस्टल खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया नेसेसरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको क्रिस्टल यूज़ करना ही करना है, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे सर्कुलर मूवमेंट्स वाला मैंने बोला उसी में आप क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, राइट। क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप जो ओम मंत्र का है उसका चैंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये चैंट करने आप मतलब सर्कुलर मूवमेंट्स करते हैं, आप स्टोन यूज़ कीजिए और उसी के साथ ओम करके आप चैंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से आपके पास क्रिस्टल नहीं है और आपको अभी के अभी करना है चैंटिंग के साथ, तो भी आप कर सकते हैं, राइट। सिर्फ अपनी उंगलियों को यूज़ कीजिए सर्कुलर मूवमेंट्स में और आप मंत्र चैंटिंग कीजिए ओम करके, ठीक है। अब ये आप जब करेंगे आपको इंस्टेंटली आपकी एनर्जीज क्लेंस होते हुए, आपका चक्र क्लेंस होते हुए आपको फील होगा। लेट्स से कि आपको कुछ लेवल का सर दर्द आपको महसूस हो रहा था, स्पेशली वो इसलिए सर दर्द था कि जिससे आपकी थर्ड आई ब्लॉक हो गई थी, कि थर्ड आई में कुछ इम्बैलेंस आ गया था। ये करने से तुरंत ही आपका इम्बैलेंस निकल जाएगा, आपका चक्र क्लेंस हो जाएगा। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर कुछ देर तक अच्छा लगता है बट फिर वापस हो जाता है तो आपकी थर्ड आई में कुछ ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज हो सकती है कि जो अफेक्ट कर रही है, कि जिसमें जहाँ पर डीप में ढूंढना पड़ सकता है। बट फॉर एन इंस्टेंस अगर नॉर्मली आपको ऐसा ये चीज़ आपका कुछ सर दर्द है कि डिस्कम्फर्ट है कि जो क्लेंस हो गया, तो दैट एक्चुअली मीन्स कि आपने अच्छे से क्लेंजिंग का प्रोसेस कर दिया है। अब लेट्स से कि आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया, आपने प्रोसेस कर लिया, अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये हम कितनी बार कर सकते हैं दिन के दौरान, ठीक है। यू कैन एक्चुअली डू इट लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स। आप काफ़ी सारी बार कर सकते हैं एट द सेम टाइम। पूरा दिन तो आप तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट। आप अपनी फैमिली के सामने करेंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो यार पागल हो गए क्या, राइट। पीपल आर गोइंग टू टेल यू दैट। तो कोशिश करो आप दिन में 4 से 5 बार आप करो।
या फिर दिन के 4 पहर होते हैं तो चारों पहर में एक एक बार करो, राइट। सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर करो। ये 4 पहर में यूजुअली जब ऐसे टाइम हम ऐसा ड्यूरेशन हम फॉलो करते हैं, ऐसा टाइम हम फॉलो करते हैं तो कि दिन में 4 पहर होते हैं तो 4 बार आप करो, तो उससे इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कीप योर एनर्जीज बैलेंस्ड। हर एक पहर के लिए आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हो कि जिससे यस उस चीज़ की इफ़ेक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये टेक्निक यूज़ करने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ, और अगर किसी दूसरे चक्र के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। कोई दूसरे चक्र के रिलेटेड क्वेरी है, प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशंस चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइए। और अगर आपको एक कंसिस्टेंटली अपने चक्र के ऊपर वर्क करना है तो आप मेरे चक्र के एक्टिवेशन प्रोग्राम में या फिर चक्र ओपनिंग प्रोग्राम जैसे चक्रपुर कहते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर दी गई है। एंड या सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जी हाँ मेरी वेबसाइट की जो लिंक है यहाँ पर इस स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे कहीं पर दी गई है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।